यहाँ पे तीन जो ऐसे वर्ड्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और प्रॉमिस, इन तीनों वर्ड्स में सिमिलैरिटी है बहुत सारी, तो बहुत सारे लोग जो हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलो आज हम इसके बारे में, इन टर्म्स को हम जानेंगे, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है एग्रीमेंट और क्या होता है प्रॉमिस। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हम मुश्किल से अगर शुरू करेंगे ना तो ये इजी वाले भी आपको खुद ब खुद आ जाएंगे, या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, नीचे से भी शुरू कर सकते हैं, तो जैसा आपको सही लगे। चलो मैं पहले यहीं से बता देती हूँ प्रॉमिस क्या होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्रॉमिस से। ठीक, अब प्रॉमिस हम डे टू डे हम सुनते होंगे हर लोगों के मुंह से, सबके मुंह से, कि मैंने ये प्रॉमिस किया तुमसे कि मैं ये करूँगा। मतलब हम डे टू डे हम सबके मुँह से सुनते ही हैं प्रॉमिस वर्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर एक कोई ऑफ़र होता है, ठीक है, एक ऑफ़र है, ठीक, और उससे एक्सेप्ट कर लिया जाता है उस ऑफ़र को, तो उसे हम क्या बोल देते हैं प्रॉमिस। क्या है, एक ऑफ़र एक्सेप्ट हुआ और उसे हमने क्या बोल दिया प्रॉमिस। ठीक है, तो ये क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। ठीक, और यही अब देखो प्रॉमिस तो हमने देख लिया क्या होता है। अब यही जो सेम चीज़ है, ठीक है, प्रॉमिस क्या हुआ, दो लोगों के बीच में जो हुआ। ठीक, मान लो एक्स ने प्रॉमिस किया किससे, वाई से। ठीक, तो वाई और एक्स के बीच में ये जो प्रॉमिस है, इन दोनों के बीच में ये जो डीलिंग हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एग्रीमेंट। ठीक, तो ये क्या है, एग्रीमेंट है। एक्स और वाई के बीच में जो हुआ, एग्रीमेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समझौता। ठीक है, समझौता। अब राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत देना, खैर आप बस ये देखो। और प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, वादा। ठीक है, एग्रीमेंट क्या है, समझौता। प्रॉमिस क्या हुआ कि एक ऑफ़र आया, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या बन गया, प्रॉमिस हो गया। ठीक, जैसे मान लो कि रोहन ने प्रॉमिस किया मीना से कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रॉमिस किया किसने, रोहन ने मीना से। और यहाँ पे वही सेम चीज़ जो है कि एक्स और मतलब कि मीना और रोहन के बीच में ये जो प्रॉमिस हुआ, तो ये जो है एग्रीमेंट हो गया उन दोनों के बीच में। हम ये बोलेंगे, ट्रीट करेंगे इस प्रॉमिस को किस तरीके से, कि ये इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, रोहन ने मीना को क्या देने का प्रॉमिस किया, चॉकलेट। ठीक है, तो ये क्या है, प्रॉमिस किया है, क्या देने को, चॉकलेट। क्या दिया, क्या बोला है, प्रॉमिस किया है। ठीक है, अब यही जो है इसको हम ट्रीट करते हैं किस तरीके से, कि ये एग्रीमेंट हुआ है। क्या हुआ है, एग्रीमेंट। ठीक, एग्रीमेंट में एक और चीज़ भी आती है, उस एग्रीमेंट में क्या चीज़ आती है कि दोनों साइड से कुछ ना कुछ होना होता है। जैसे मान लो रोहन ने प्रॉमिस तो कर दिया किसको, मीना को, कि चॉकलेट देगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मीना क्या करेगी, सिर्फ ऐसा थोड़ा ना होगा कि आप इसने प्रॉमिस किया और मतलब मीना को कि चॉकलेट देगा और मीना कुछ नहीं करेगी। ठीक है, तो एग्रीमेंट में एक और चीज़ आएगी, दोनों पार्टी कुछ ना कुछ करती है। जैसे मान लो रोहन ने देने का प्रॉमिस किया है क्या, चॉकलेट देने का क्या किया, प्रॉमिस किया है। ठीक है, प्रॉमिस किया है रोहन ने चॉकलेट देने का, क्या चॉकलेट देने का प्रॉमिस किया है किसे, मीना को। ठीक है, अब मीना ने भी क्या बोला होगा कि मान लो मीना ने बोला कि मैं तेरा काम कंप्लीट कर दूंगी, मैं तेरा होमवर्क कंप्लीट कर दूंगी, उसके बदले में क्या तू देगा, मुझे चॉकलेट देगा। ठीक है, तो रोहन ने बोला ठीक है मैं तुझे चॉकलेट दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो मीना ने इसके बदले में क्या किया, चॉकलेट के बदले में काम कंप्लीट किया। ठीक है, वर्क क्या किया, कंप्लीट किया। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक समझौता हुआ है। ठीक है, तो यही क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। अब देखो प्रॉमिस हम एक तरफा भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक तरफा प्रॉमिस हो गया कि मतलब इसने इसको एक प्रॉमिस कर दिया। ठीक, तो ये हो गया प्रॉमिस। अब नेक्स्ट है अब एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में दोनों पार्टी कुछ ना कुछ करती हैं। तो मान लो रोहन ने जब प्रॉमिस किया था मैं चॉकलेट दूंगा, तो किसके, मीना ने भी कुछ तो किया होगा, तभी तो इसने बोला होगा कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, इसने बोला मीना ने मैं तुम्हारा काम कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, तो उसके बदले में रोहन ने क्या दिया, चॉकलेट दिया। तो ये इन दोनों के बीच में जो ये अंडरस्टैंडिंग बनी, ठीक है, जो अंडरस्टैंडिंग बनी, क्या बनी, अंडरस्टैंडिंग। ठीक, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स बनी, इसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत भिचड़म हो रहा है मतलब कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहा है सारे लिखे हुए वर्ड्स, लेकिन खैर मैं आपको फिर से बता देती हूँ
हमें समझना था कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और प्रॉमिस। तो हम क्या समझ चुके हैं? प्रॉमिस समझ चुके हैं, एग्रीमेंट समझ चुके हैं। प्रॉमिस क्या होता है? किसी ने किसी को प्रॉमिस कर दिया, ठीक, कोई ऑफर आया उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, तो उसी को हम प्रॉमिस बोल देते हैं। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट में दो पार्टी एक दूसरे से कुछ ना कुछ डील करती हैं, कुछ ना कुछ बात करती हैं, मतलब कि आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? तो देखो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इसमें क्या है? एग्रीमेंट है, ठीक है, एग्रीमेंट तो है, लेकिन यही एग्रीमेंट जो है अगर इन्फोर्स हो जाता है किससे? लॉ से, ठीक है, इन्फोर्स हो जाता है बाय लॉ, तब ये क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्रीमेंट अगर लॉ द्वारा इन्फोर्स हो जाता है, मतलब कि कानूनी तौर पे लागू हो जाता है एक एग्रीमेंट, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एग्रीमेंट तो वैसे कोई भी कर सकता है। मान लो कि हस्बैंड ने बोला वाइफ से कि मैं शाम को क्या करूँगा, आपको लेके जाऊँगा मूवी पे या कहीं भी, ठीक है, मूवी पे लेके जाऊँगा। किससे बोला? वाइफ से बोला, ठीक। अब मान लो कि हस्बैंड जो है मूवी पे लेके नहीं गया वाइफ को, तो क्या वाइफ कुछ क्लेम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो इस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एग्रीमेंट, ठीक, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, ठीक है। और यही एक सोशल एग्रीमेंट भी होता है, ठीक है, कि मतलब कि सोसाइटी में या फिर बाहरी समाज के लोगों से आपने कुछ प्रॉमिस किया, आपने नहीं पूरा किया, तो उसके बदले में वो कोई क्लेम नहीं कर सकते, ठीक। तो वो ये क्या हो गए? ये दो टाइप के एग्रीमेंट हो गए, डोमेस्टिक और सोशल, ठीक। अब एक होता है लीगल एग्रीमेंट, ठीक है। इसी लीगल एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, एक एग्रीमेंट जो इन्फोर्स कर दे, लॉ लागू हो जाए लॉ द्वारा, कानून द्वारा, तो वही क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लो एक्स ने वाई से बोला कि मैं तुम्हें कार बेचूंगा, ठीक है, कार सोल्ड करूँगा, कितने में? 1 लाख में, ठीक। वाई ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं आपसे 1 लाख में वो कार खरीदूंगा। एक्स ने क्या किया? कार बेचने को बोला वाई को 1 लाख में, और वाई ने भी क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया कि मैं खरीदूंगा आपसे वो कार। तो इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। अब ये एग्रीमेंट जो है लीगल हो गया है, ठीक है, कि इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, मतलब कोई फॉर्म भरा होगा, उसमें लिखा होगा कि ठीक है मैं आपको बेचूंगा और आप ये खरीदेंगे, ठीक। अब मान लो कोई मुकर जाता है यहाँ पे, या तो एक्स मुकर गया अपनी बातों से कि नहीं मैं नहीं बेचूंगा तुम्हें ये कार, मैं किसी और को बेचूंगा, या तो वाई ने बोल दिया लास्ट मोमेंट पे कि मैं आपसे कार नहीं खरीद सकता और मैं नहीं खरीद रहा, ऐसा मतलब बोल दिया इसने। तो इसमें क्या होगा कि अगर किसी ने भी अपने एग्रीमेंट से, अपने वादे से कोई भी मुकर गया, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी एक बंदा, एक एग्रीव्ड पार्टी जो है, ठीक है, कोई भी एक पार्टी जाके वो फाइल कर सकती है क्या? केस। कहाँ पे? कोर्ट में, ठीक है। तो यही सारी जो चीज़ें हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एक एग्रीमेंट जो कानूनी एग्रीमेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कोई लागू कर देता है कानून द्वारा एग्रीमेंट को, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एग्रीमेंट किस टाइप के होते हैं? डोमेस्टिक एग्रीमेंट होता है, सोशल एग्रीमेंट होता है और लीगल एग्रीमेंट। लीगल एग्रीमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक। तो ये पूरा समराइज़ कर देते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और प्रॉमिस में। प्रॉमिस, कोई ऑफर आया, एक्सेप्ट कर लिया, उसे क्या बोल दिया हमने? प्रॉमिस बोल दिया, ठीक है। अब एग्रीमेंट समझौता होता है, ठीक है। इसमें दोनों पार्टी एक दूसरे से कुछ ना कुछ मतलब कि अंडरस्टैंडिंग दोनों की होती है, कुछ ना कुछ आपस में प्रॉमिस करती हैं, ठीक है। तो वो हो गया एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट किस टाइप का होता है? डोमेस्टिक एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट। डोमेस्टिक एग्रीमेंट क्या होता है कि हस्बैंड ने वाइफ से कुछ बोला, या तो किसी एक फ्रेंड ने किसी दूसरे फ्रेंड से कोई प्रॉमिस किया, ये हो गया। अब सोशल में मान लो कि आपने बोला कि हम इन लोगों को मतलब कि दिवाली में मिठाइयाँ बांटेंगे, ठीक है, कुछ किसी लोगों को। अब अगर मान लो आपने नहीं बांटा, तो वो सामने वाला कुछ आपको बोल भी नहीं सकता, ठीक है। तो इन दोनों के बेस पे, इन दोनों एग्रीमेंट में आप क्या कर सकते? कार्रवाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये लीगल नहीं है, कोई कानूनी तौर पे नहीं है, ठीक। अब एक होता है लीगल एग्रीमेंट। इसी लीगल एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल पे हमने समझा था, एक्स ने वाई को कार बेचने का वादा किया 1 लाख में, ठीक है। अगर मान लो कि लास्ट में एक्स ने कार नहीं बेचा वाई को, और वाई ने या तो मान लो मना कर दिया खरीदने से, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे
हम कोई भी एक पार्टी, जैसे मान लो कि एक्स ने मना कर दिया वाई को कार बेचने से, तो वाई जो है जाके कोर्ट में क्या कर सकती है, केस फाइल कर सकती है कि इसने मेरे से वादा किया था, इसने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं तुम्हें कार बेचूंगा, लेकिन इसने नहीं बेचा। तो ये ओवरऑल पूरा क्या था, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और प्रॉमिस। सो गाइज़, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको मैं और डिटेल में बताने के लिए अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करना, इसको और डिटेल में हम समझेंगे पूरे क्या बोलते हैं उसे, डेफिनेशन से। तो खैर ये था पूरा ओवरऑल, जो बोल सकते हैं कि समराइज टर्म में था। अगर आपको ऐसे ही किसी ने पूछ लिया कि क्या होता है इन तीनों में डिफरेंस, तो आप बता सकते हो आसानी से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको ये अच्छा लगा है। बाकी आप कमेंट करके बताना आपको डिटेल में जानकारी चाहिए कि नहीं चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।